डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है वो डेवलप्ड होती हैं, मतलब इन टर्म्स में डेवलप होती हैं। अब इकोनॉमी का मतलब कि जो जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे जीडीपी हो गया, मतलब इनकम हो गया, फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनकी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, और मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी, ये सब चीज़ें। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि सर्विसेज जो है वो सर्विसेज कम है, वो सर्विसेज सेक्टर की तरफ कम जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, इंडस्ट्री से जो है वो उनकी इनकम ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो एक जो है वो ये होता है, एक ऐसा मेजर होता है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेस पे जो है वो डेवलपमेंट को देखता है, मेजर करते हैं। अब ये कौन से हैं सोशियो इकोनॉमिक, कौन से हैं, वो है हेल्थ, एजुकेशन और परचेजिंग पावर, यानी कि रियल एडजस्टेड जो है वो पर कैपिटा इनकम, जो परचेजिंग पावर है उसको देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, आप देख लेना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, वो कंट्रीज़ हैं वो तो आपको पता लग ही जानी है पढ़ के कौन कौन सी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के इनिशियल स्टेज पे होती हैं, जिनमें अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रही होती है, अभी जो है वो पूरी तरह वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए होते, मतलब वो सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा होते हैं। ये जो है जो डेवलप्ड हैं वो होते हैं ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, इंडस्ट्री सेक्टर पे, और ये जो डेवलपिंग है ये ज़्यादातर होती है सर्विस सेक्टर्स पे। इनकी बेस जो है वो, इनका ज़्यादातर इनकम जो है वो सर्विस सेक्टर की होती है। अब इसमें होता है कि इनकी पर कैपिटा इनकम भी जो है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, इनकी पर कैपिटा इनकम हाई होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ पे जो है वो बेस कर रही होती हैं, मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना वो इनको सपोर्ट करती हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो उनसे सपोर्ट हासिल करती हैं, मतलब जैसे कि पाकिस्तान है तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है वो कर्ज़ा लेता है, या फिर हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह वहाँ से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, ये सब। उसके बाद इनके डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पर कैपिटा इनकम। और अब डेवलप्ड में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती है और उनकी पर कैपिटा इनकम भी उसी वजह से जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके प्रॉफिट इंडस्ट्रियलाइजेशन से होते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट स्लो होता है, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा ना तो इनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, तो इनकी पर कैपिटा इनकम भी लो होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट और प्रॉस्पेरियस होते हैं, यानी कि ये जो है ना किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, टर्की और इंडिया, कीनिया, श्रीलंका वगैरह, इनको जो है वो दूसरे कंट्रीज़ से जो है वो कर्जा भी लेना पड़ जाता है, इनको दूसरे कंट्रीज़ से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। कोई नागहानी आफत हो तो इनको जो है वो उनसे वैसे भी जो है वो इमदाद लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जनरली हाई होता है, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो हाई होती है, जिनकी जाहिर है जब उनकी इनकम इंक्रीज़ है, मतलब इनकम ज़्यादा है, तो वो जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जी रहे होंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉर्मली इतना हाई नहीं होता, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो मोस्टली पूरी हो रही होती हैं। ये लग्जरीज़ पे नहीं जाते हैं, ये एडवांसमेंट पे नहीं जाते हैं, क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम लो है। पीपल अवेल सर्विसेज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, जैसे जो है वो मतलब उनकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनकी फैसिलिटीज़ जो है वो डिप्राइव्ड हो जाती हैं, वो मतलब कि जो है वो जब्त कर ली जाती हैं, उनको इस तरह नहीं दी जाती जो जैसे देनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो लिटरेसी रेट है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेटर है हमसे, डेवलपिंग कंट्रीज़ से जो है वो बेटर होता है, इस वजह से।
लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो इनका जो है वो लिटरेसी रेट लो होता है, क्योंकि इनमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो डेप्रीविएट कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड, जाहिर सी बात है, जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होगी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फिगर्स हैं, ये फिगर्स देख लेना आप के पर कैपिटा जीडीपी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की 12,000 जो है वो 12,000 पर कैपिटा जो है वो ज़्यादा पर 12,000 से ज़्यादा होगी तब वो डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाएंगी। अगर 12,000 से कम है तो वो डेवलपिंग कंट्री है। फिर पॉपुलेशन जो है वो अभी तक जो किया गया 1.2 बिलियन पीपल्स जो है ना वो इस टाइम डेवलप्ड कंट्रीज़ में रह रहे हैं, और 5.4 जो है वो पीपल जो है वो रह रहे हैं इस टाइम डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कि जो है वो विद एज अ पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2050 तक जो है वो 8 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। और ग्रोथ रेट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना उनका 2.2 से 2.8 तक होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ का एवरेज जो है वो 4.7 रिकॉर्ड किया गया, जो कि उससे बहुत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनमें मतलब जो रखा गया था वो था, जैसे उनका जो गोल था वो 7% तक का रखा गया टारगेट जो था उनका, बट वो अवेल नहीं कर पाए, उससे भी कम है। अब यहाँ पे देखो कि इनका जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनका ग्रोथ रेट कम है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना उन्होंने ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर लिया हुआ है, उनके पास जो है वो सस्टेनेबल जो है वो इकोनॉमी है, मतलब उनकी इकोनॉमी जो है वो एक जगह पे सस्टेन्ड है, वो अच्छी तरह से रिसोर्सेज को यूज़ कर चुके हैं, अब उनको जो है वो सिर्फ उसको मेंटेन रखना है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको उस लेवल तक जाना है अभी। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 76 जो है वो मेल की है और 82 फीमेल की है एवरेज, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में 65 मेल्स की है और 68 ईयर्स जो है वो फीमेल्स की है, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फैसिलिटीज़ कम है।